हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को समझेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में स्पेशली प्राइमरी एविडेंस को समझेंगे। आगे चैप्टर बढ़ने से पहले हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सेक्शन 61 से लेकर 100 तक जो सेक्शन है उसका संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं किसमें क्या है। सेक्शन 61 से लेकर 78 तक हमें ये बताता है कि मैनर ऑफ प्रूविंग ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के डिफरेंट तरीके क्या है, मैनर क्या है। तो इसमें मेन रूप से क्या क्या पढ़ेंगे हम, प्राइमरी एविडेंस पढ़ेंगे, सेकेंडरी एविडेंस पढ़ेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और प्राइवेट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की उपधारणा संबंधी हम पढ़ेंगे। वो सेक्शन 79 से लेकर 90 तक है। उसके बाद 91 से लेकर 100 तक हम पढ़ेंगे एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य को कैसे अपवर्जित करेंगे वो पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद चूंकि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि एविडेंस एक्ट की धारा 3 ये कहती है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करते हो इंस्पेक्शन के लिए। तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के समक्ष फॉर इंस्पेक्शन के लिए आप प्रोड्यूस करते हो वो क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी फैक्ट को हम मुख्य रूप से या तो ओरल एविडेंस से साबित करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। तो ओरल एविडेंस से साबित किसको कर सकते हैं, तो वहां पर सेक्शन 59 ये कहता है कि हम ओरल एविडेंस से सारे फैक्ट को साबित कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, परंतु दस्तावेज की अंतर वस्तु को हम ओरल एविडेंस से साबित नहीं कर सकते। बट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, अर्थात अब दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित कैसे करोगे आप, ओरल एविडेंस से या किसी अन्य चीज से। ओरल एविडेंस से तो कर नहीं पा रहे, 59 में लिखा, तो अब साबित कैसे करोगे, इसका आंसर कहां है, तो इसका आंसर दैट एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर 61 ये देती है। 61 में लिखा हुआ है कि दस्तावेज की अंतर वस्तु को या तो हम प्राइमरी एविडेंस से साबित कर सकते हैं या फिर सेकेंडरी एविडेंस से साबित कर सकते हैं। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में भी प्रूव किसके द्वारा, ईदर बाई प्राइमरी एविडेंस और बाई सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 में है और सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में है। तो हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करने की दृष्टि से हम दस्तावेज को दो भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी एविडेंस, नंबर 2 सेकेंडरी एविडेंस। दोबारा से लाइन को सुनिए। किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करने की दृष्टि से हम दस्तावेज को दो भागों में बांट रहे हैं, एक प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस, दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। अब हम बात करें भाई सेक्शन 61 ने ये तो कह दिया कि चाहे तो प्राथमिक साक्ष्य आप साबित कर दो या द्वितीयक साक्ष्य, परंतु साबित किससे करोगे, प्राइमरी से या सेकेंडरी से। अब यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए फिर हम अपने जो एविडेंस एक्ट का जो गोल्डन रूल है अर्थात बेस्ट एविडेंस देना, उस पर आते हैं। तो जो गोल्डन रूल था वो क्या था कि बेस्ट एविडेंस दोगे तो यदि ओरल एविडेंस के बारे में बात करें तो सेक्शन 60 ही कहता है कि डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, और यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हम बात करें तो इसके लिए सेक्शन 64 है, सेक्शन 64। सेक्शन 64 ये कहता है कि आप दस्तावेज की अंतर वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य साबित करोगे। सेक्शन 64 ये कह रहा है द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी कि यहां पर जो जोड़ दिया है सेक्शन 64 ने वो प्राइमरी एविडेंस पे दिया है। परंतु ये भी कह रहा है कि यदि कंडीशन सेक्शन 65 में आ रही है, यदि कंडीशन कुछ इस प्रकार की है जो सेक्शन 65 में वर्णित है वो है, तो वहां पर आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो। तो अब सेकेंडरी एविडेंस को हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात करें कि सेक्शन 64 में यह कह दिया कि आप दस्तावेज की अंतर वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य साबित करोगे, तो इसलिए सेक्शन 62 में पहले प्राइमरी एविडेंस दिया है। नाम भी आप जानते प्राइमरी यानी कि महत्वपूर्ण, मेन रूप से वो हुआ। तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है इस पर आते हैं। तो सेक्शन 62 ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस मेन रूप से हम 4 भागों में बांटा है।
कौन कौन से 4 प्राइमरी एविडेंस के अंतर्गत आते हैं? चूंकि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट को हम साबित करने जा रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या होगी? स्वयं डॉक्यूमेंट ही होगा। तो इसलिए सेक्शन 62 का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज द प्राइमरी एविडेंस। जो दस्तावेज है वो स्वयं ही प्राथमिक साक्ष्य है। अर्थात यदि किसी चीज को साबित करनी है कि सेल डीड में ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था, या उस दस्तावेज में ऐसा था, तो जिसकी बारे में बात कर रहे हो दस्तावेज के, उस दस्तावेज को ले आओ और कोर्ट में दिखा दो, वो ही बेस्ट एविडेंस है। अब स्वयं ही दस्तावेज क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आप अभी देख रहे हो व्हाइट बोर्ड, जैसे आप कॉपी में लिख रहे हो वो भी दस्तावेज है। दस्तावेज वैसे हमने सेक्शन 3 में एविडेंस एक्ट में पढ़ा था। दस्तावेज क्या होता है? जब आप किसी पदार्थ पर, कुछ भी हो, जब आप किसी पदार्थ पर कोई अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा कुछ भी चीज एक्सप्रेस कर देते हो, कुछ भी चीज वर्णित कर देते हो, वो सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है। जैसे आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड, जैसे आप कॉपी हो गया, लीटर हो गया, बहुत सारी चीज हो सकती हैं। तो इसके संबंध में एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? व्हाइट बोर्ड हो गया, कॉपी हो गया, मार्कशीट हो गई, आपने पहले नोट्स बनाए थे वो हुआ था, आपने कहीं किसी चीज पर लिख दिया तो वो भी हो सकता है, आपने कोई सेल डीड बनाई थी किसी चीज के संबंध में, वो भी प्राइमरी एविडेंस हो सकती है। तो एग्जाम्पल सेल डीड, कॉपी, व्हाइट बोर्ड, मार्कशीट सेक्टर, ये सारे क्या है? प्राइमरी एविडेंस है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है। अब दूसरी की हम बात करें, वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, जहां कोई दस्तावेज कई प्रतियों में, कई मूल प्रतियों में बनाया जा रहा है। तो जो दस्तावेज की बात करें, जो ओरिजिनल की बात करें, कई ओरिजिनल कॉपियों में बनाया गया है, तो वो सारी की सारी जितनी कॉपियों में बनाया था वो सारी की सारी प्राइमरी एविडेंस है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ओरिजिनल ही है। तो वही लिखा है कि डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस। तो प्रत्येक भाग प्राइमरी एविडेंस होगा। यहां पर हम बहुत सारी कॉपी में बना क्यों रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? एक्चुअली आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, तो फादर की डेथ के पश्चात यदि 3 सन है एबीसी, तो एबीसी हर एक चाहेगा कि प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाए, विभाजन हो जाए, और विभाजन के पश्चात हर एक सन चाहेगा कि उसकी कॉपी मैं भी रखूं, मैं भी रखूं, मैं भी रखूं। तो यदि 3 सन है तो 3 कॉपी बनाई जाएंगी और तीनों पर हस्ताक्षर होंगे। तो वो क्या हो गई? वहां पर जरूरत थी कि उसको हम 3 कॉपी में बनाए, और तीनों की तीनों प्रति ही क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। इसी प्रकार से पार्टनरशिप डीड में भी हो सकता है। यदि 3 पार्टनर हैं तो जिस बिजनेस को चला रहे हैं, तो 3 कॉपी यदि उन्होंने बनाई तो तीनों की तीनों क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। तीसरे की हम बात करें, वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड और मेड इन काउंटर पार्ट्स, तो जहां कोई डॉक्यूमेंट किसके रूप में बनाया जाता है? प्रतिलेख के रूप में, काउंटर पार्ट के रूप में। यहां पर काउंटर पार्ट है ना? तो यहां पर काउंटर पार्ट के रूप में बनाया जाता है, तो वो प्राइमरी एविडेंस है। परंतु किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? उसके संदर्भ में जो उसे बनाता है, जो उसे निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जिस काउंटर पार्ट को स्वयं बनाता है, निष्पादित करता है या एग्जीक्यूट करता है, वो उसके विरुद्ध प्राइमरी एविडेंस है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे क्या होते हैं प्रतिलेख। जैसे आपने कोई लीज बनाया, तो लीज में 2 बंदे होंगे, एक मैं और एक वो दूसरा वाला। यानी कि मैं एक लीज बनाऊंगा कि मैंने ऐसी भूमि इस व्यक्ति के फेवर में ऐसे ऐसे बनाई, ऐसे ऐसे दी। वो भी एक एग्रीमेंट बनाएगा, वो भी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा कि मैंने इनकी प्रॉपर्टी को इस शर्त पर ऐसे ऐसे स्वीकार किया। तो जहां पर कोई एग्रीमेंट 2 डिफरेंट कॉपी में बनाया जा रहा है, जैसे पट्टा में क्या होता है, तो एक हो गया लीज हो गया और दूसरा हो गया कबूलियतनामा। तो एक हो गया आपका पट्टा, दूसरा कबूलियतनामा। तो यहां पर क्या है? पट्टा बना रहा है जो बना रहा है, और कबूलियतनामा कौन बना रहा है? जो उस पट्टे को स्वीकार कर रहा है। तो यहां पर 2 डिफरेंट कॉपियों में बनाई जा रही है। यहां पर जो जिसको बना रहा है उसके विरुद्ध प्राइमरी एविडेंस है। उसने कबूलियतनामा बनाया तो उसके विरुद्ध प्राइमरी एविडेंस हो गया, मैंने लीज बनाई तो मेरे विरुद्ध प्राइमरी एविडेंस हो गया। इसी प्रकार से एक और आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपका बैंक स्लिप। बैंक स्लिप में क्या होता है? मैंने पैसे एक स्लिप के माध्यम से बैंक में जमा कराए,
तो वहां पर क्या होता है, बैंक वाले एक छोटी पर्ची पर अपनी सील लगा करके, मोहर लगा के, सिग्नेचर करके हमें दे देते हैं। तो उन्होंने जो हमें जो पर्ची दी वो उसके विरुद्ध प्राइमरी एविडेंस है। क्यों? क्योंकि जो पर्ची इस बात का सबूत है कि आपने उसके उतने पैसे जमा किए। तो यहां पर जो व्यक्ति एग्जीक्यूट करता है जिस डॉक्यूमेंट को, जो व्यक्ति जिस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है, इसके विरुद्ध वो प्राइमरी एविडेंस हो जाता है। आप एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं, जैसे डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज होती हैं, या पीएम आपस में डिफरेंट देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, सीएम हो, पीएम हो, या प्रेसिडेंट हो, या फिर कोई भी कंपनी हो, तो वो यदि डिफरेंट एक बड़ा एग्रीमेंट करते हो तो आप हमेशा अपने न्यूज चैनल पर देखते हैं कि फाइल उन्होंने बनाई दोनों पार्टियों ने, और बनाने के पश्चात अपनी फाइल को इसको दे देते हैं और वो वाला फाइल इसको दे देता है, फाइल एक्सचेंज कर देते हैं। यानी कि जिस बंदे ने जो फाइल बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट बनाया था, वो उसके विरुद्ध प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है ना? तो ये आपके मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको समझा दिए काउंटर पार्ट के संबंध में। अब चौथा हम समझें, डॉक्यूमेंट मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। जब कोई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे जितने शेष हैं उनके विरुद्ध। जैसे एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा एक तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आप, जैसे आपने सोचो पैम्पलेट्स हैं और आपके विजिटिंग कार्ड हैं, फोटोग्राफी है, प्रिंटिंग है, चाहे कोई किसी भी तरीके की प्रिंटिंग हो, जैसे आपकी न्यूज़पेपर्स हैं, कार्बन कॉपी है, तो सब एक ही तरीके से निकलते हैं। वो जो एक में होगा वही जितने बने, चाहे 1 लाख 2 लाख 50,000, सब में वही चीज होगा। तो एक में जो लिखा है वो सारा का सारा प्राथमिक साक्ष्य है जितने शेष बने थे उनकी अंतर्वस्तु का, ना कि ओरिजिनल का। ये आपका इलस्ट्रेशन भी है, तो यही लिखा है। आपका प्रिंटिंग हो गया, लिथोग्राफी होगा, फोटोग्राफी हो गया, तो इट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ रेस्ट। जितने भी शेष बने थे उनकी अंतर्वस्तु का तो प्राथमिक साक्ष्य है, परंतु वह ओरिजिनल का नहीं। तो ये हमारा प्राइमरी एविडेंस हो गया। मेन रूप से 4 पढ़े, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, और जहां डॉक्यूमेंट कई पार्टों में बनाया जाता है तो प्रत्येक पार्ट, जहां पर डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में बनाया जाता है तो काउंटर पार्ट, जो उसे बनाता है उसके लिए, और चौथा हो गया वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस, जहां एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं तो वो होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्राइमरी एविडेंस का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी एविडेंस समझेंगे। थैंक यू।